राहुल सुनसान सड़क पर अपनी गाड़ी तेजी से चला रहा था। राहुल के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, तो राहुल की परवरिश उसके भाभी और भैया के पास हुई थी। न जाने भाभी का क्या रिएक्शन होगा इतने दिन बाद जाने पर। अरे मुंशी चाचा, उन्हें भी मिलूंगा, वही तो हमारे परिवार के नाई उस्ताद थे। अरे अब क्या करूं, मैं तो फंस गया। भाभी को कॉल करके बता देता हूँ, देर हो जाएगी, कुछ मदद मिल जाएगी उनसे। तक तेरी की बैटरी भी ख़त्म हो गई। आज की रात तो मुझ पे भारी पड़ रही है, नेटवर्क भी नहीं है यहाँ पर। भैया मैं शंकर हूँ, तुम्हें यहाँ पर नेटवर्क नहीं मिलेगा, यहाँ मोबाइल का कोई काम नहीं। अरे मैं तो डर गया। शुक्र है आप बता सकते हैं मैकेनिक कहाँ मिलेगा, मुझे पालीपुर तक का सफ़र तय करना है। भैया यहाँ सिर्फ हवा मिलेगी, गाड़ी और लोग सुबह दिखेंगे। वैसे पालीपुर में किसके यहाँ आए हो? मैं अपने भाभी और भैया के यहाँ पर आया हूँ, वादा किया था आज रात को पहुँचने का। आज रात तो पहुँचना मुश्किल है तुम्हारा, अगर पैदल चलो तो सुबह तक पहुँच जाओगे। पैदल? मुझे तो रास्ता भी नहीं मालूम। फिक्र मत करो, मेरा खेत तुम्हारे गांव से पहले ही है, मैं वहां तक चलता हूँ, आगे की राह तुम्हें बता दूंगा। आपका शुक्रिया, तो चलते हैं। आप डर गए इसलिए क्षमा चाहता हूँ। आप भूतों से डरते हैं? भूत ऊत कुछ नहीं होता भैया, मैं तो बस यूं ही। अच्छा तो तुम नहीं डरे? खामखा मैंने तुमसे माफ़ी मांगी, चलो अच्छी बात है, तुम डरे नहीं। मैं तो बस चौंक गया था कि कौन आ गया अचानक से। मैं कभी डरा नहीं किसी चीज़ों से, और कभी डरूंगा भी नहीं। वैसे भी मैं विश्वास नहीं करता इन बातों पर। अरे क्या हुआ तुम्हें, तुम रुक क्यों गए? भूतों की कहानी बताते बताते तुम अभी मुझे और कुछ बताना चाहते हो? मेरा खेत आ गया, यहाँ से तुम्हें अकेले जाना होगा। ये है मेरा खेत, और रहा मेरा खेत। सिगरेट पियोगे? नहीं नहीं शुक्रिया। अरे ले लो भैया, ठंड बहुत है, और आज सुलगती रहेगी तो भूत भी दूर रहेंगे तुमसे। ठंड की बात है तो ले लेता हूँ। अरे भाई ठंड की बात भी है और गंभीर भी, तो जैसे भी तुम्हें लगे सही समझो, मगर घबराहट हो तो सिगरेट ज़रूर जला लेना, और थोड़ा संभाल के जाना। तुम्हें मैं अपना बॉक्स दे देता हूँ, रख लो, मैं फिर बाद में ले लूँगा। शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। अरे ये लोग इतने डरते क्यों हैं? भूत होते कहाँ है? कौन समझाए इन्हें? राहुल अपनी राह पर चलता रहा। सिगरेट के धुएं में झूम राहुल काफ़ी आगे आ गया था, मगर राहुल के सामने अचानक से एक परछाई आकर खड़ी हो गई। अरे ये कौन है? कहीं शंकर की कहीं बात सच हो गई और ये भूत निकला तो? कौन है वहाँ? अरे भैया मैंने पूछा कौन है वहाँ? राहुल बेटा, ये तुम हो? अब राहत मिली तुम्हें देखकर। अरे बेटा, मुझे भाभी ने बताया था तुम आने वाले हो आज रात, इसलिए रोड तक आ रहा था। यहाँ का रास्ता कुछ ठीक नहीं, इसलिए मैं आ गया। चलो अच्छा हुआ आप आ गए। चाचा मेरी जान में जान आ गई। चाचा कितने बूढ़े हो गए हैं। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, मैं तो बहुत परेशान हो गया था।
चलो चलते हैं, काफ़ी रात हो गई है। सफ़र कभी भी दिन में करो बेटा, रात में सफ़र अच्छा नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। और आज तुम जब नहीं आए तो सब परेशान हो गए, तो परेशानी के मारे मैं यहाँ आ गया। मिल नहीं रहा, कहाँ रखा है, कहाँ गया? क्या बात है मुंशी चाचा? अरे बेटा, मैं अपनी बीड़ी ढूंढ रहा हूँ। अरे चाचा, मेरे पास सिगरेट है, आप लेंगे? मुझे अब शंकर नाम के एक शख्स ने दी थी। क्या? शंकर? बेटा शंकर वही जो पगड़ी पहना हुआ था? हाँ। राहुल बेटा, शंकर को गुजरे 3 साल हो गए हैं। गांव में आने वाले बस में ही उसका एक्सीडेंट हुआ था। तुम नसीब वाले हो, उसने तुम्हें राह दिखाई और कोई तकलीफ नहीं दी। शंकर की आत्मा अच्छी है इसलिए तुम्हारी मदद की। ऐसे कई बार हुआ है, राह भटकते लोगों को राह बताता है, वो बिना किसी तकलीफ के। अरे ये चाचा सटिया गए हैं, लगता है इंसान को भी भूत बना रहे हैं। क्या हुआ है इन सबको पता नहीं, पर अगर ये बात सच हो गई तब? राहुल को अभी इतनी ठंड में भी पसीने आने लगे और वो बातें करते हुए दोनों अपने गांव की तरफ बढ़ने लगे। कुछ समय बाद गांव आ गया और सुबह भी होने लगी। राहुल बेटा, सुबह हो रही है, तुम घर चले जाओ, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। मैं फिर कभी आ जाऊँगा मिलने तुमसे। चाचा इतना कह के उल्टी दिशा में चलने लगे। राहुल चाचा जी से पूछने की हिम्मत भी नहीं कर पाया वो क्या काम से जा रहे हैं। राहुल घबराया हुआ था और थका हुआ भी, इसलिए वो अपनी भाभी के घर की तरफ जाने लगा। भाभी, भैया, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। और बड़ी जल्दी में हो बेटा। ठाकुर चाचा आप? मैं राहुल हूँ। अरे राहुल, तुम तो कल रात आने वाले थे, आज आ गए। तुम्हें देर क्यों हुई? लंबी कहानी है ठाकुर चाचा, फिर कभी बता दूंगा। भाभी और भैया कहाँ गए ये बता दो। राहुल बेटा, तुम्हें अपने मुंशी चाचा तो पता थे ना, उनका कल रात देहांत हो गया। तुम्हारी भाभी भैया वही हैं मुंशी चाचा के निधन में। मैं जल्दी आ गया, जाते जाते तुम मिल गए। ये कैसे हो सकता है? मुंशी चाचा तो अब